हाँ सच में, लाल पीला हरा नीला हम लोग बन गए एकदम धनुष की तरह। हाय गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं माला भाभी के यहाँ पे। आज उनकी छुट्टी उन्होंने ले रखी है। उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, जरूरी नहीं है संडे ही हो, उनको एक दिन छुट्टी मिलती है, वो किसी भी दिन ले सकती है। तो उन्होंने आज ले रखी है, तो इन्होंने हमको बताया था। तो सारा दिन तो हो गया, दोपहर में मैं चाहती थी कि वो थोड़ा रेस्ट करें, उनको छुट्टी मिली है, तो इसलिए हम लोग दोपहर में नहीं गए। उनका ये कहना था कि मैं सुबह से ही आ जाऊँ और शाम को वहाँ से जाऊँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, तुम्हारा अपना जो काम है, एक्स्ट्रा काम बहुत सारे होते हैं, वो निपटाओ और दोपहर में रेस्ट करो। मैं शाम को आऊँगी, 5 बजने वाले हैं, तो 5 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। चलो आप लोगों से भी मिलवाती हूँ। आज सुबह से मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया, सर ना वो बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने आज सुबह से वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो दक्ष यहाँ पे इसलिए रो रहे हैं कि इनको ये पीली रंग की टी शर्ट नहीं पहननी है। इनका कहना है कि ये दीदी की है, मेरी नहीं है, और मुझे नए कपड़ों से बहुत नफरत है और मुझे पुराने कपड़े ही पहना हो। तो इस बात से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि दक्ष किसी के घर जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, पहना करो। ये चीज़ें बहुत समझाई जा रही हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है मुझे अपनी रोज़ डेली की पुरानी वाली टी शर्ट ही पहनाओ, मैं वही पहन के जाऊँगा। जितने जतन करने थे हम लोगों को, हम सब ने कर लिए। मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि ये मानते ही नहीं है कोई बात। फिर ये खुद लेकर गए उसे अंदर गुस्से में, और इसकी ये टी शर्ट उतार कर इसको घर की जो डेली वाली इसी टाइप की पुरानी टी शर्ट थी वो पहनाई। क्या कर सकते हैं, कभी कभी बच्चे इतनी बेइज्जती फील करा देते हैं कहीं जाकर। ये देखो पुरानी वाली टी शर्ट जो घर में रोज़ में पहनता है, रद्दी हो गई है, वही पहन के जा रहा है। कुछ वहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, अलग अलग टाइप के कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट वगैरह। और उसके बाद मैं कैमरा लगाना ही भूल गई थी, मतलब वीडियो नहीं बनाई थी। ये बड़ी वाली भाभी है, उनके रूम में जब गई तब मुझे थोड़ा याद आया कि हाँ वीडियो बना लेते हैं। कहाँ है माला भाभी? हमको बंदर से बहुत डर लग रहा। तुम गाना क्यों बजा रही हो? बंद करो। ये आ गया। देखो आधा बाबा हमसे कह के गए थे कि हम 6:30 बजे आ जाएंगे और 7 बजे चले जाएंगे। हम जाने ही नहीं। तो हम नीचे इतनी देर रुक गए हैं, अब हम आधा घंटा रुके, हम जा रहे हैं। अब बता, सब बढ़िया है। वो देख कितना कहा मम्मी जल्दी आओ, आपकी फ्रेंड आपसे मिलने आई है। अच्छा, अरे यार अब हमको गिरा दोगे? आपको देख के आपसे मिलके ऐसा लग रहा हम बहुत लंबे हैं यार। नहीं हम पापा के साथ नहीं खड़े होते हैं जल्दी, उनके साथ वो तो हमसे भी लंबे हैं, वो आपसे भी लंबे, हमसे थोड़े लंबे हैं। हाँ लंबे। तुम्हारी भी हाइट अच्छी खासी है। और सर ये ऐसे आया, छत पे छुप गया, तो मुझे लगा बंदा है, तो हम थोड़ा रुके, डर गए। अच्छा, हम तो सो रही होगी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। सो तो रहे थे। कितनी देर से नीचे बैठे, हम आ गए यहाँ पर हम 5 बजे। अच्छा, तो 5 बजे ही तो मुझे 6:30 बजे 5 बजे आए। अब हम भाभी के पास बैठे, नहीं अब भाभी के पास बैठे, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी वाली भाभी अब तुम वहाँ बैठ लियो, मेरे कमरे में कौन बैठेगा। फिर वहाँ शिवानी के यहाँ पे बैठे जाके, बड़ी वाली भाभी के यहाँ। आंटी फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा दिया। हम पता नहीं, हम बाहर निकले, हमको लगा कहीं आंटी जल्दी तो नहीं आई, हम गाड़ी देखने लगे, हमको बाहर देखा, हमने कहा रे हम तो जान नहीं पाए कोई और। चलो तो ये तुम ये देखो, बड़ी मुश्किल इतना सारा हमारे दक्ष ने खुद ही खा लिए बहुत सारे। ये लो हमारे दक्ष ने खुद ही खा लिए सारे, कह रहा है थैला भर के, एक के बाद एक तो कर लो। दक्ष तो खा लिया, लो ग्रेसी लो। आधे हमारी कभी मोटी नहीं होगी। नहीं आधा ग्रेसी की इतनी होंगी तब जाके भले हों थोड़ा बहुत। ये बाबू नहीं खाना, अरे ले पेट भर के आप नहीं खाएंगे। लो सर, कहाँ की पड़ी है? लो सर, वो नालायक अपना खा चुका एक बड़ी वाली चॉकलेट, ये अब दे रहा शेर का। थैंक यू। एक ग्रेसी दीदी को, ये बाबू ही खाएगा। एक ग्रेसी दीदी को दे दो। ये तो बाबू ही खाएगा। हाँ ताई थोड़ी खाती है, हम ही खाते हैं, हमारे दांत में कीड़े लग जाएंगे। इधर देखिए, आपके टूट के जम भी आएंगे, मेरे तो निकलेंगे भी नहीं। तकरीबन 1.5 घंटा नीचे निकल गया और भाभी से बात करते हुए, मिलते जुलते हुए, नाश्ता वगैरह करते हुए पता ही नहीं चला। इतना स्नेह, इतना प्यार मिलता है तो मतलब मन करता है कि सब चीज़ें भूल कर वो उसी में गुम हो जाओ। तो कुछ ऐसा ही था हमारा। नीचे जब मैं गई भाभी से मिली, तब आंटी तो मिली नहीं मुझे, नहीं तो और ज़्यादा अच्छा लगता। फिर मैं ऊपर आई हूँ, बचा कुचा जो भी टाइम है वो मैं यहाँ थोड़ा सा दे दूँगी। और ये इनका तो कहना ही
मतलब कमाल ही है ये। इन्होंने पूरी खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी, बट हम लोगों को नहीं खाना था क्योंकि। और बताओ ग्रेसी, कौन से क्लास में हो? 10th में। एग्ज़ाम दे दिए, आई हो? अच्छा, आप पढ़ाई करोगी है? ये देखो कितना खाओगी, देख शर्मा कितनी जोर रही है। लाइट जला दे इसकी जरा। इन्होंने तो मेरे फेवरेट करेल बनाए थे, मुझे करेल बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी बनाया करती थी मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बना सकती हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो इन्होंने करेल बनाए थे, अब मेरा तो बहुत मन करने लगा खाने का। तो आज एकादशी का दिन था जिस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, और चावल के ये करेल थे और हम लोग प्याज भी नहीं खा रहे थे। फिर हमने इस दिन इनसे भाभी से बोला कि काम करो, मुझे नहीं खाना है क्योंकि आज एकादशी है और मैं चावल से ही खाती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, मेरे लिए पैक कर दिए, मतलब कुछ भी कहो, नहीं कर पाई तो इस तरीके से पैक कर दिए। उसके बाद ये बाहर का व्यू है, इन्होंने कुछ पौधे वगैरह लगा रखे भाभी ने, तो मैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे भी बहुत शौक़ होता है ये गार्डनिंग करने का, वो ली पाई हूँ बगीचा बनाने का। तो उसके बाद फिर ये अंदर आई हूँ। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, जहाँ ये भाभी रहती हैं वहीं मैं भी रहती थी पहले, घर से निकलना ही नहीं होता था बंदरों की वजह से। तो बच्चे अपने खिलौनों में लगे हुए हैं। ये जो बेबी है ना छोटा सा, जो ये येलो कलर वाली गन लिए है, ये नीचे छोटी वाली भाभी ना उन्हीं का बेबी है, जब मैं इसी के मुंडन में आई हुई थी। और बस समय कब बीत गया बात करते करते, कब 1 घंटा ऊपर निकल गया पता ही नहीं चला। फिर ये आ गए थे, प्लॉट चले गए थे ना मुझे छोड़कर, तो फिर ये जब आए तब इन्होंने चाय वगैरह पी, और इन्होंने ये बहुत इंसिस्ट की भाभी ने कि खा लो, बस नहीं खाना था ना हम लोगों को, एकादशी भी थी और बड़ी एकादशी थी, इसलिए हम लोग चावल वगैरह नहीं खाएंगे, प्याज का भी नहीं खाएंगे। इसलिए फिर भाभी ने पैक कर दिया, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से खा लेंगे। मैं ही खाऊंगी, ये क्या खाएंगे, चावल बना के खाएंगे। पता नहीं चला वक्त कब निकल गया, बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो बस गले लगते हैं, मिलते हैं। और यहाँ तो आपने इतना देख ही लिया, कैप्चर किया कि इतनी देर से निकल पा रही हूँ मैं, मिलते मिलाते बातें करते हुए। और नीचे और भी वक्त लग गया था, 15-20 मिनट तो ऊपर से नीचे जाने में, जाकर बाहर निकलने में लग जाता है। नीचे जाते ही बहुत सारे सभी लोग मिल जाते हैं, और भाभी लोग, आसपास के भी लोग, सबसे बातें करते हुए मिलते जुलते तब निकलती हूँ। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ मैं 3 साल रही हूँ, 6 महीने की अवधि लेकर आई थी, तब बहुत अच्छा लगा था। घर पहुँचते ही खाना तो बनाना ही था, कुछ ना कुछ। तो दाल सुबह बनाई थी ना, मूंग की दाल, तो उसी को आटे में मैंने गूँथ दिया है और इसकी पूरियाँ बना लूँगी। तो अचार से भी खा लो ना तो बहुत अच्छी लगती है, सॉस से खा लो तो भी अच्छी लगती है। तो हस्बैंड ने अचार से खा ली थी और मैंने भी इसे ऐसे ही खा ली थी, क्योंकि इसमें नमक मिर्च वगैरह थोड़ा थोड़ा तो था ही, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अलग ही मतलब टेस्ट आता है ऐसी पूरियों का, एकदम कचौरी जैसा। तो अगर आपके पास दाल बच जाती, कोई भी दाल बच जाती हो, ये नहीं है कि मूंग की हो, मूंग की, उड़द की दाल और या फिर मिक्स दाल, जो भी है आप उसको गूँथ लो आटे में और उसको फिर से पूड़ी पराठा जो चाहो बना लो, बहुत टेस्टी लगता है। लेफ़्ट ओवर दाल बची हो तो आप दिन में बनाकर नाश्ते में खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती थी। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ, मेरा हिम्मत ही नहीं कर रही थी मैं कुछ करूँ, लेकिन फिर मैं जल्दी से ये बनाई और सबको जल्दी जल्दी खिलाई और सारा काम निपटाया, किचन वगैरह क्लीन किया। तो कुछ ऐसा भी था मेरा सारा दिन। मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कैप्चर करूं, मैं सोच रही थी चलो बनाती हूं और कुछ इस बता ही रही हूं आप लोगों को, तो अच्छी चीज़ बताती हूं कि आप भी दाल का यूज़ इस तरीके से कर लोगे तो आपकी दाल भी हिलने लग जाएगी मेरे यहाँ बोला जाता है, मतलब आपकी दाल भी निपट जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। अच्छा, ये कप हैं जो मैं मेला से लेकर आई थी, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए थे, अभी दिखाती हूँ। ये 180 रुपये के, यानी 160 रुपये के, मुझे भूल गई कितने के थे, वो 6 दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत है गाइज़, बहुत ही अच्छे लगे मुझे। आप बताइए कैसे लग रहे हैं, कहीं मैं ठग तो नहीं गई। आप लोग भी आए होंगे सीतापुर के मेला देखने, जो सीतापुर वाले हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है हमारे यहाँ भी मेला लगा है। कानपुर वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ मेला लगा है। यार कानपुर का मेला देखने का बड़ा मन कर रहा है, मायके जाने का बड़ा मन कर रहा है। मम्मी फिर से फ़ोन की थी, बुला रही थी, लेकिन मैंने उनसे बोला है हो सकता है मैं चली जाऊँ मायके बहुत जल्द, है ना। तो वो सब आपको आगे वीडियोस में देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये कप है, बहुत अच्छी है, मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधे नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोने। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज नेक्स्ट डे है और मैंने बस सुबह अपना चाय नाश्ता किया और बच्चों को नहला के तैयार किया, और फिर खाने में क्या बना हुआ, आज थर्सडे था,
प्याज का बनना नहीं था तो मैंने क्या किया, मैं सोची दाल बना लेती हूँ मिक्स करके। तो जब मैंने देखा चने की दाल भी नहीं है घर पे, चने की है थोड़ी सी लेकिन वो डालना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको टाइम लगता फूलने में और ये खाना जल्दी बनाना था। तो दाल जो है अरहर की थी और मूंग की दाल थी और मैं जो उड़द की दाल रखी होगी वो भी डाल दूँगी। घर में उड़द की दाल भी ख़त्म हो गई थी। मतलब इन सारी चीज़ों का मुझे पता ही नहीं चला। अब जब इन चीज़ों को पता नहीं चला मैं इनसे कहूँगी, अब मेरी पक्का डांट पड़ने वाली है कि तुम ध्यान नहीं रखती हो। क्योंकि अक्सर तो मैं याद रखती हूँ, डब्बा खाली हो जाते हैं। पता है मुझे ऐसा लगा स्टोरेज बॉक्स में रखा हुआ है एक पैकेट दाल का, उड़द की दाल का, लेकिन जब मैंने उसको भी चेक किया तो उसमें भी नहीं था। तो अब मुझे ये लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा सुनाएंगे तो आई मुझे क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, दाल को दो मिला ही दी थी, उड़द के मूंग की दाल और अरहर की दाल। अब कॉम्बिनेशन देखो, मूंग की दाल और अरहर की दाल को मिक्स करके मैंने बनाया है। अजीब ही हूँ मैं, लेकिन क्या करें, अब पानी में भिगो भी दी थी, मतलब मिक्स भी कर दी थी और फिर भिगोने लगी थी इतने यकीन के साथ भी कि अभी स्टोरेज में रखी होगी उड़द की दाल, लेकिन वो नहीं थी। खैर अब वही दो ही मिला के मैंने बना ली है, जैसी भी है अब उसी को खाएंगे। प्याज से तड़का तो देना है नहीं, हींग जीरे से छौंक लेंगे, चटनी बनाऊंगी उसी से खाऊंगी, बस हो जाएगा। और गाइस पता है मैं कल गई थी माला भाभी के यहाँ पे, वहाँ पे तीनों भाभियाँ एक ही घर में है ना, मतलब देवरानी जेठानी सब लोग एक ही में है। आंटी नहीं मिली थी और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी करना है, मैं भूल गई। वहाँ बैठ के और जो बीच वाली भाभी है उनसे खूब, छोटी वाली भाभी है उनसे खूब बातें करती रही बहुत देर तक। वो फिर मेरे लिए ठंडा लेकर आई, फिर चाय बना कर लाई, इसकी नमकीन सब्ज़ी लेकर आई, खाया पिया, खूब सारी बातें की। फिर बड़ी वाली भाभी थी वो अपने रूम में ले गई। स्पेशली उस टाइम मुझे याद आया तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया था जो मैं शेयर किया आप लोगों के साथ में। उन्होंने फिर बाहर से मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बच्चों के लिए फ्रूटी मंगाई, उन्होंने इस तरीके से किया। फिर उसके बाद मतलब करीब 1.5 घंटा तो वहीं बीत गया था। फिर मैं माला भाभी के पास ऊपर गई जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। फिर जब मैं ऊपर गई तो फिर माला भाभी ने खा दिया। मतलब ऐसे पहुंच जाओ ना तो ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान गले लगा के रख रहा है, हर एक इंसान हाथ हाथ पे ले रहा है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। रिश्ते खून के इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते कभी कभी जितने दिल के होते हैं। दिल में इतना प्यार, इतना स्नेह हो जाता है कि वो लोग बुलाते हैं, इतना तरसते हैं कि आ जाओ मिलने के लिए। और मतलब बहुत स्नेह है उनके अंदर। और सच बताऊं कुछ रिश्तों में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि मैं कुछ बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि कुछ रिश्तों को अपने ज़िंदगी से निकाल ही चुकी हूँ। तो ऐसा लगता है कि अगर फ़ोटो फ्रेम में भी हैं वो तो उनको निकाल के नोच के फेंक दूँ, इतने ख़राब हो रखे हैं, इतने मतलबी। इतनी दुनिया जितनी मतलबी है उससे कई गुना ज़्यादा ये रिश्ते मतलबी हैं। दुनिया भी मतलबी इंसानों ने ही बनाई है, जो रिश्ते होते हैं उन्होंने ही बनाई है। और कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, वो कभी खुश नहीं होगा आपसे। अगर उसके मन में आपके लिए प्यार है ही नहीं तो वो कभी नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। जी जान लगा दो, आप सब भूल जाओ अपने, लेकिन वो अगर प्यार नहीं देता है तो वो कभी नहीं देगा। आप उसकी नज़रों में फर्स्ट टाइम बुरे हो तो हर एक टाइम बुरे ही रहोगे। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ खुद पे ध्यान दो, क्योंकि खुद को खुश करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। इन फ्यूचर शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो गाइस चलिए अब मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, क्योंकि आपको खुश रखने वाला कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।